बुरी आदतों को दोहराना इतना आसान क्यों होता है? वहीं दूसरी ओर अच्छी आदतें डालना इतना मुश्किल क्यों होता है? आई एम प्रिटी श्योर अबाउट दैट। डेफ़िनेटली आप भी कभी-कभी इस बारे में ज़रूर सोचते होंगे। हम सभी अच्छी आदतें डालना चाहते हैं, लेकिन होता क्या है कि हम कुछ समय तक तो कंसिस्टेंट रहते हैं, लेकिन उसके बाद हम जो है उस आदत को छोड़ देते हैं। साथियों, आपकी जो दैनिक आदतें हैं, इनका आपके जीवन को बेहतर बनाने पर इतना शक्तिशाली प्रभाव पड़ सकता है जितना बहुत कम अन्य चीज़ों का होता है। लेकिन फिर भी ये हो सकता है कि अगले साल भी आप बेहतर आदत डालने के बजाय पुरानी आदतों में ही अटके रहें। हम सभी के अंदर सच्चे प्रयास और प्रेरणा का सैलाब कभी-कभी हिलोरे मारता है। लेकिन आप एग्री करेंगे कि इतना सब होने के बावजूद भी अक्सर ये देखा गया है कि अच्छी आदतें कुछ दिनों से ज़्यादा समय तक नहीं चल पाती हैं। चाहे वो व्यायाम करना हो, ध्यान करना हो या फिर कोई भी जर्नल लिखना हो या कुकिंग करनी जैसी आदतें होती हैं, 1-2 दिन तक तो अच्छी लगती है, लेकिन इसके बाद समस्या बन जाती है। लेकिन एक बार स्थापित होने के बाद आपकी आदतें हमेशा कायम रहती है। खास तौर पर अनचाही या जो बुरी आदतें हमारे सर्वश्रेष्ठ इरादों के बावजूद जंक फूड खाने, ज़रूरत से ज़्यादा टेलीविज़न देखने, टालम-टोल करने, सिगरेट पीने जैसी अस्वस्थ आदतों को छोड़ना असंभव महसूस हो सकता है। हमारी आदतों को बदलना 2 कारणों से चुनौतीपूर्ण होता है। पहला तो ये हो सकता है कि हम गलत चीज़ को बदलने की कोशिश करते हैं। दूसरा, हम अपनी आदतों को गलत तरीके से बदलने की कोशिश करते हैं। साथियों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप कैसे बेहतर आदतें डाल सकते हैं। लेखक जेम्स क्लियर अपनी किताब एटॉमिक हैबिट्स में ये स्पष्ट करते हैं कि आदतें आखिर कैसे काम करती हैं और इसके पीछे का विज्ञान क्या है। यदि आप भी बेहतर आदतें डालना चाहते हैं तो ऑडियो में अंत तक मेरे साथ जुड़े रहें, ताकि आप जो है क्लियरली इसके पीछे का जो विज्ञान है उसको समझ पाएँ और एक बेहतर आदत डालकर अपने जीवन और रोज़मर्रा के जो काम हैं उनको आप अच्छी तरह से कर पाएँ। साथ ही साथियों, यदि आपको कंटेंट यूज़फुल लगता है, जो भी जानकारी मेरे द्वारा इस चैनल के माध्यम से आपको दी जाती है, तो उसके लिए आप मुझे लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इससे क्या है साथियों, मोटिवेशन बना रहता है, एक अप्रिसिएशन मिलता है कि जो भी मैं कर रही हूँ वो आप लोगों को पसंद आ रहा है। चलिए, तो विदाउट डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। जेम्स क्लियर जो है अपनी किताब एटॉमिक हैबिट्स में बताते हैं कि आदतों के पीछे का विज्ञान क्या है। आदतें बनाने की जो प्रोसेस है उसको 4 स्टेप्स में बांटा जा सकता है। पहला स्टेप है संकेत, दूसरा लालसा, तीसरा प्रतिक्रिया और चौथा है पुरस्कार। आइए इन सभी स्टेप्स को अब हम विस्तार से समझते हैं। साथियों, सबसे पहले बात करते हैं, जो पहला स्टेप है संकेत। संकेत जो है मस्तिष्क को कोई भी व्यवहार शुरू करने के लिए प्रेरित करता है। कोई भी आदत सबसे अच्छी तरह तभी काम करती है जब संकेत बहुत ज़्यादा स्पष्ट हो और निश्चित हो, और जिनके ऊपर तुरंत काम किया जा सकता है। कई बार जो अस्पष्ट संकेत होते हैं उनकी वजह से बेहतर रिजल्ट नहीं मिल पाता। लेखक जेम्स क्लियर बताते हैं कि मैं पुशअप की आदत डालना चाहता था, तो मैंने सोचा कि जब मैं लंच के लिए ब्रेक लूँगा तो मैं 10 पुशअप डेली करूँगा। लेकिन मुझे जल्दी ही एहसास हो गया कि यह जो संकेत था अस्पष्ट था। क्या मैं लंच से पहले या फिर लंच के बाद पुशअप करूँगा, ये तो मैंने डिसाइड ही नहीं किया था। लेकिन कुछ दिनों के बाद में मुझे एहसास होने के बाद मैंने यह स्पष्ट कर लिया कि जब मैं लंच के लिए अपना लैपटॉप बंद करूँगा तो मैं अपनी डेस्क के पास 10 पुशअप करूँगा। अब जो है अस्पष्टता गायब हो गई। व्यवहार परिवर्तन का पहला नियम है, इसे स्पष्ट बनाएं। साथ ही इस बात की भी स्पष्ट योजना बना लें कि उस काम को कब और कहाँ करना है। अगर आप किसी भी आदत को अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा बनाना चाहते हैं तो उसके संकेत को अपने परिवेश में महत्वपूर्ण स्थान दें। जब अच्छी आदतों के संकेत आपके ठीक सामने होते हैं और स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं तो बेहतर निर्णय लेना आसान और स्वाभाविक होता है।
मैंने अपने खुद के जीवन में स्पष्ट संकेतों की शक्ति को अनुभव किया है। साथियों, होता क्या था कि मैं फ्रूट्स खरीद कर उन्हें फ्रिज के सबसे नीचे वाले बॉक्स में रख देती थी और फिर मैं उनके बारे में भूल जाती थी। मैं चाहती थी कि मैं फ्रूट्स खाने की जो आदत है उसको डेली अपनी रूटीन में रखूं, लेकिन मेरी इस अस्पष्ट संकेतों की वजह से वो फ्रूट्स जो हैं खराब हो जाते थे और मुझे याद ही नहीं आ पाता था कि मुझे फ्रूट्स भी खाने हैं। लेकिन कुछ समय के बाद में मुझे ये एहसास हो गया कि मेरे जो संकेत हैं वो अस्पष्ट हैं। तो मैंने उसका सॉल्यूशन निकाल लिया और किचन काउंटर के बीचों बीच फ्रूट्स की जो टोकरी है वो मैं वहाँ रख दिया करती थी, ताकि मुझे आसानी से वो दिख जाए। और लगभग आप विश्वास नहीं करेंगे कि जादू की तरह मैं हर दिन फ्रूट्स खाने लगी, क्योंकि वो ओझल नहीं थे बल्कि मेरी आंखों के ठीक सामने स्पष्ट रूप से रखे होते थे। ठीक इसी प्रकार जैसे आप चाहते हैं कि आप डेली पानी पिएं, हर सुबह कुछ बोतलें भरकर उन्हें घर में ऐसी जगहों पर रख दें जहां पर आप ज़्यादा जाते हैं। एक आदत डालने के लिए जो दूसरा स्टेप जेम्स क्लियर बताते हैं वह है लालसा। और जो हमारी लालसा है, जो हमारी इच्छा शक्ति है, यह हर आदत के पीछे की एक उत्प्रेरक शक्ति है। अगर परिवर्तन करने की लालसा ही नहीं है तो हमारे पास काम करने का कोई कारण ही नहीं होता। ध्यान रहे, आपके मन में आदत डालने की लालसा नहीं होती, आपके अंदर तो अवस्था में परिवर्तन करने की लालसा होती है। आप में सिगरेट पीने की लालसा नहीं होती, आप तो इससे मिलने वाले राहत की अनुभूति की लालसा करते हैं। आप दांतों पर ब्रश करने से प्रेरित नहीं होते हैं, आप तो साफ मुंह के भाव से प्रेरित होते हैं। आप टेलीविज़न नहीं चलाना चाहते बल्कि आप तो मनोरंजन की लालसा रखते हैं। हर लालसा आपकी आंतरिक अवस्था को बदलने की इच्छा से जुड़ी होती है। साथियों, आदत बदलने का जो ये विज्ञान है, इसमें तीसरा जो स्टेप है वह है प्रतिक्रिया। प्रतिक्रिया का मतलब है कि कुछ करना, कोई एक्शन लेना। यह किसी भी विचार या कार्य का रूप ले सकती है। प्रतिक्रिया होगी या नहीं, ये इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने प्रेरित हैं और उस काम को करने में कितनी दिक्कतें हैं। यदि किसी खास काम को करने में बहुत ज़्यादा फिजिकल और मेंटल एफर्ट्स की ज़रूरत होगी तो आप संभवतः शुरू में उसे नहीं करेंगे। आपकी प्रतिक्रिया आपकी योग्यता पर भी निर्भर करती है। आप कोई आदत तभी डाल सकते हैं जब आप इसे करने में सक्षम हों। आदत डालने के पीछे का जो मनोविज्ञान है, इसमें जो तीसरा कदम है जो लेखक जेम्स क्लियर बताते हैं वह है पुरस्कार। पुरस्कार साथियों हम इसलिए चाहते हैं क्योंकि वे दो उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं। पहला तो कि जो हमारे पुरस्कार होते हैं वे हमें संतुष्टि देते हैं, दूसरा वे हमें सिखाते हैं। पुरस्कारों का पहला उद्देश्य हमारी लालसा को संतुष्ट करना होता है और पुरस्कार जो होते हैं अपने आप में लाभ प्रदान करते हैं। पुरस्कार हमें सिखाते हैं कि कौन से काम भविष्य में याद रखने लायक हैं और कौन से नहीं हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको ये पता है कि जब आपका प्रमोशन होगा तो आपको धन और सम्मान मिलेगा। फिट होने से आपका स्वास्थ्य और आपकी जो डेटिंग है उसकी संभावनाएं बेहतर होती हैं और उस पुरस्कार की वजह से आप उस काम को करने के लिए प्रेरित होते हैं। पुरस्कार कम से कम एक पल के लिए तो संतुष्टि प्रदान करते हैं और लालसा से राहत देते हैं। एक बात और साथियों, यदि किसी भी व्यवहार में इन चारों अवस्थाओं में से यदि किसी एक की भी कमी हो जाए तो वह आदत नहीं बन पाएगा। यदि आप अपने जो संकेत हैं उनको हटा देंगे तो आदत कभी शुरू ही नहीं हो पाएगी। और यदि आप अपनी लालसा को हटा देंगे, जो कि हमारा दूसरा स्टेप है, तो आप काम करने के लिए पर्याप्त उत्प्रेरण या प्रेरणा नहीं ला पाएंगे। अगर काम मुश्किल होगा तो आप इसे नहीं करेंगे या फिर नहीं कर पाएंगे। अगर पुरस्कार आपकी इच्छा को संतुष्ट नहीं कर पाता है तो आपके पास इसे भविष्य में दोहराने का कोई कारण ही नहीं होगा। पहले जो 3 कदम है उनके बिना व्यवहार होगा ही नहीं और चौथा कदम जो कि हमारा पुरस्कार है उसके बिना जो व्यवहार है वह दोहराया नहीं जाएगा। साथियों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा और डेफिनेटली ये जो है आपको अच्छी आदत डालने में बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। धन्यवाद साथियों।